नमस्ते बच्चों, हमारी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले सत्र में हमने कर चले हम फिदा कविता के दो कड़ियों को पढ़ा था। हम आज आगे की कड़ी को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, कर चले हम फिदा जो गीत है वो कैफ़ी आज़मी द्वारा लिखा गया है। यह गीत जो है युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी है। हकीकत फिल्म से लिया गया है। भारत और चीन के युद्ध पर आधारित है। इस गीत में सैनिकों के हृदय की आवाज़ आती है। इसमें सैनिक जो हैं देशभक्ति के ऊपर गर्व करते हैं और वो देशवासियों से भी कुछ उम्मीदें रखते हैं। वे अपने देश को बचाने के लिए कुर्बानी देकर जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारे देश के जो देशवासी हैं वो भी अपने देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे दें। और हमें ऐसी कोशिश करनी है कि हम अपने देश पर देशवासियों के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ निर्वहन करें। यानी कि यदि हमारा देश मुश्किल में है तो हम अपने देश के बारे में पहले सोचें, उससे हम मुंह न मोड़ें। यही इस गीत में बताया गया है। तो आगे की कड़ी को हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, अभी हम काव्यांश 3 देखते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। जीत का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसिद्ध गीतकार कैफ़ी आज़मी के गीत कर चले हम फिदा से ली गई है। यह एक देशभक्तिपूर्ण गीत है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। सैनिक देशवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे तो अपने देश पर अपने प्राणों का बलिदान देकर जा रहे हैं, लेकिन उनके जाने के बाद भी यह सिलसिला चलता रहना चाहिए। जैसा कि आपने ये 2 लाइन, आगे की 2 लाइन है, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। तो वही वो बोलते हैं कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। जब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं हो जाता तब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहना चाहिए। जब जब इस देश पर दुश्मनों का आक्रमण हो तो देशवासियों को इसी प्रकार बलिदान देने का काफिला आगे बढ़ाते रहना चाहिए। युद्ध में जीत की खुशी मिलना तो बाद की बात है, उससे पहले तो अपने आप को हंसते हंसते देश पर बलिदान करने की खुशी होती है। तो ये 2 लाइन आप देखिए। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। फतह का अर्थ होता है जीत। तो जीत की जो खुशी है वो इस खुशी के बाद है। यानी आज हम बलिदान देंगे तो कल हमको जीत की खुशी मिलेगी। जिंदगी मौत से मिल रही है गले। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिंदगी और मौत एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। अब हम चौथा और अंतिम काव्यांश देखते हैं। ध्यान से सुनिए। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक बार और पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा है। इसके शब्द भी बहुत मुश्किल नहीं है, वो आपको अर्थ समझ में आ जाएंगे आसानी से। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। ध्यान दीजिए। आप लोग रामायण पढ़े होंगे या रामायण सीरियल भी देखा होगा आप लोगों ने। उसमें जब राम सीता और लक्ष्मण वनवास में रहते हैं, वन में रहते हैं, तब उनको वहाँ पर रावण चाहता है कि वो सीता को हर ले, सीता को ले जाए। तो वो मारीच को क्या करता है, सोने का हिरण बनाकर भेजता है, जिसके पीछे राम चले जाते हैं। और उसके बाद जब वो मारीच का वध करते हैं तो उसके मुख से हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीते ऐसे निकलता है, जो कि राम की आवाज़ रहती है। यह सुनने के बाद सीता भयभीत हो जाती है। सीता को ऐसा लगता है कि राम मुश्किल में है, तो वो लक्ष्मण को भी बोलती है कि लक्ष्मण आप जाओ, भैया की रक्षा करो, भैया को देखो। तो उस समय लक्ष्मण
अपनी भाभी सीता की रक्षा के लिए एक लकीर खींचता है जिसको हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं। ठीक है, तो आज हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम भी एक ऐसी रेखा खींच दें जिसको पार करने की हिम्मत किसी भी बाहर वालों को नहीं हो, किसी भी देशद्रोही को नहीं हो, जो हमारे देश पर बुरी नज़र गड़ा के रखे हैं उनकी हिम्मत नहीं हो उस लकीर को पार करने की। यदि वो लकीर को पार करे तो अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो वही बोल रहा है कि खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई भी रावण नामक देशद्रोही हमारे देश में घुसने न पाए। तुम ऐसी ज़मीन पे खून की लकीर बना दो, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, उस हाथ को तोड़ दो, उस हाथ को मोड़ दो जो हाथ हमारे देश के ऊपर उठे, हमारे देश के को बुरी नज़र से देखे। छू न पाए सीता का दामन कोई। आज हमारी धरती, आज हमारा देश सीता का रूप दिया गया है उसे, तो हमें सीता को बचाना है। हमारे सीता के दामन को कोई छू नहीं सकता, ऐसी कोशिश करो, उसे बचाओ। यानी आज हमारी भारत माता को और धरती माँ को सीता का रूप दिया गया है। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो। आज के समय में तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, और आज तुम्हें ही अपने देश की रक्षा करनी है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऐ मेरे देशवासियों, अब जो ये हमारा देश है वो तुम्हारे हाथ में है, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अब तुम ऐसे कदम उठाओ कि हमारा देश सही सलामत रहे, दुश्मनों के चंगुल में न फंसे, क्योंकि हम तो अपने बलिदान देकर इस दुनिया से जा रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसिद्ध गीतकार कैफ़ी आज़मी के गीत कर चले हम फिदा से ली गई है। जो मैंने पढ़ा वही उसके बारे में बताया गया है कि ये पंक्ति कर चले हम फिदा गीत से ली गई है। इस गीत में उन्होंने सैनिकों के बलिदान के माध्यम से देशवासियों को अपने देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित किया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। सैनिक देशवासियों से कहते हैं कि अब उन्हें ही देश की रक्षा करनी है। हमारे देश की ओर यदि कोई दुश्मन रूपी रावण आगे बढ़े तो तुम्हें उसे रोकने के लिए अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। हमारी भारत भूमि सीता के दामन के समान पवित्र है। स्पष्ट है आप लोगों के सामने, मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि जो लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची थी सीता को बचाने के लिए, तो आज हमें ज़रूरत है अपने खून से एक रेखा खींचने की, जिसे कोई भी शत्रु पार करके हमारे देश में घुसने न पाए। सैनिक देशवासियों से कहते हैं कि इस देश के राम और लक्ष्मण तुम ही हो, तुम ही इस देश की रक्षा करनी है, तुम्हें ही इस देश की रक्षा करनी है, क्योंकि अब वे इस देश की रक्षा का सारा दायित्व उन्हें सौंपकर इस संसार से जा रहे हैं। बच्चों, ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो एक बार हम लोग प्रश्नोत्तर की चर्चा कर लेते हैं। जो भी इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं पढ़ूंगी और उसके उत्तर भी पढ़ूंगी। अब बस ध्यान से सुनिए। देखिए, पहला प्रश्न है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? ठीक है, तो उत्तर इसका मैं पढ़ती हूँ। इस पंक्ति में हिमालय हमारे देश की ऊंची शान, गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक है। ध्यान से देखिए, इस पंक्ति में हिमालय हमारे देश की ऊंची शान, गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक है। हिमालय की ऊंची चोटियों के समान ही हमारे देश की ऊंची शान है। ठीक है, सैनिक इसी शान को बचाए रखने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। क्लियर है? पहला है। दूसरा प्रश्न देखिए, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? एक बार और प्रश्न पढ़ती हूँ। इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? ठीक है, अभी मैं उत्तर पढ़ती हूँ इसका। कवि कहता है कि धरती एक दुल्हन के समान सजी हुई है। जिस प्रकार एक स्वयंवर में दुल्हन को प्राप्त करने के लिए राजाओं में युद्ध होता है, उसी प्रकार धरती रूपी दुल्हन की रक्षा करने के लिए भी दुश्मनों से युद्ध करना होगा। तीसरा प्रश्न देखिए,
कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? उत्तर देखिए, कवि ने सैनिकों के माध्यम से देश पर मर मिटने के काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है। देखिए क्या है, एक कवि ने सैनिकों के माध्यम से देश पर मर मिटने के काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है। सैनिक देशवासियों से कहते हैं कि उन्होंने तो देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। उनके मरने के बाद भी देश पर मर मिटने का सिलसिला निरंतर चलता रहना चाहिए। जब भी देश पर कोई संकट आए तो देशवासियों को अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश को बचाना चाहिए। चौथा प्रश्न देखिए, सैनिकों ने किन हाथों को तोड़ने की बात कही है? ठीक है, उत्तर, सैनिकों ने अपने देश पर आक्रमण करने वाले दुश्मन के हाथों को तोड़ने की बात कही है। ठीक है, वे देश पर बुरी नज़र डालने वाले दुश्मन के उन हाथों को तोड़ देना चाहते हैं जो हमारे देश को हानि पहुंचाने के लिए उठते हैं। वे चाहते हैं कि देशवासी देश पर हमला करने वाले दुश्मनों का डटकर मुकाबला करें और उन्हें बुरी तरह नष्ट कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कुर्बानियों की राह वीरान न होने से क्या तात्पर्य है? कुर्बानियों की राह वीरान यानी सुनसान। एक पंक्ति आपको याद होगी कि राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। तो उसी में कि ये पंक्ति निकाल के इससे प्रश्न पूछा है कि इसका क्या तात्पर्य है, यानी क्या अर्थ है। इस कथन से सैनिक का तात्पर्य यह है कि उन्होंने तो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को देश पर न्यौछावर कर दिया है, अब उनके बाद देश पर कुर्बानी देने का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। सही बात है, क्योंकि वो बलिदान देकर जा रहे हैं तो उसके बाद ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। ऐ मेरे देशवासियों, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब जब भी देश पर दुश्मन आक्रमण करे तो देशवासियों को देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये गीत समझ में आ गई होगी। ये कविता बहुत अच्छी है, देशभक्ति पर आधारित है। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से पढ़िए और समझिए। अगले सत्र में फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। धन्यवाद।